मतलब माहिर फैंस के लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि शो की टाइमिंग चेंज हो गई है। टाइमिंग चेंज होने से एज सच जो जियो हॉटस्टार पे देखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई फर्क पड़ने वाला है, बट इसकी टीआरपी बढ़ेगी और ये शो ऑफ एयर नहीं जाएगा। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छी बात है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और वो जो टीआरपी वाला चक्कर था वो भी ठीक हो जाएगा। बट टीआरपी ज़्यादा कम या टाइमिंग से होता होगा, फ़र्क पड़ता होगा। देखो जेन्युइनली मुझे नहीं पता है फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मेरे घर पे टीवी नहीं है, इसलिए मैं तो जियो हॉटस्टार पे देखती हूँ। और जियो हॉटस्टार की टाइमिंग आई डोंट थिंक सो उसकी टाइमिंग चेंज हुई है। वैसे जो कलर्स ने पोस्ट किया है उसके अंदर जियो हॉटस्टार भी लिखा था। आई होप इसकी भी एक ही टाइमिंग कर दे, मतलब एक फिक्स टाइमिंग कर दे। टुडेज एपिसोड इज डिलेड वाली चीज़ बिल्कुल ही खत्म कर देनी चाहिए इन लोगों को। एपिसोड 97 का रिव्यू और रिएक्शन वीडियो है ये। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो सैर होने को एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। बहुत मजेदार वीडियोस है। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आई होप आज का एपिसोड बहुत मजेदार हो। मुझे इस शो के डायरेक्टर साहब से एक चीज पूछनी है, ये कौन सा खून यूज किया है भाई आपने जो हाथ में, मतलब उसको अस्पताल ले गए, इतना कन्फेशन हो गया, अभी तक भी एकदम ऐसे चटक लाल गीला ऐसे सूख नहीं रहा है भाई। होने से थोड़ी सी चोट लगती है, अगर उसको ठीक ना किया जाए तो स्किन पे भी सूख जा रहा है। आपके में कैसे नहीं सूख रहा है? पहले बता दिया माए, जाके वो जो मम्मी जी है ना, कौसर मम्मी जी, जाके पैसे ले आई हो दवाइयों के। कह रही थी ना सर हमारी जिम्मेदारी ज्यादा, वो तो तुम अच्छे हो मुझे पता है, तुम नहीं लेके आओगे, पर ले आना जाके। खामखा ज्यादा चौड़ी हो रही थी दवाई के टाइम पे तो नहीं बोली बेटी, जो तुम चली जो नाम हम हमारी बेटी तक। यार आई होप जो भी हैदर कह रहा है इसकी बातें सच हो जाए। ये कह रहा है ना हमारी नाज़िमा, आई जेन्युइनली होप कि नाज़िमा आपकी हो जाए। और वो जो फुप्पी जान है, फुप्पी जान और नाज़िमा और हैदर तीनों को रुखसत कर दो, मतलब सास बहू की साथ में रुखसती कर दो इस घर से, मैं खुश हो जाऊंगी। और भाई प्लीज कौसर बाजी को भी साथ में ले जाना, मतलब दहेज में, इन केस अगर मतलब ऐसा हो। वैसे मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, पर कौसर बाजी को लेके जा सकते हो तुम। भाई कल ना किसी ने कमेंट्स में भी लिखा था कि हैदर और माहिद के बीच में कुछ हुआ है क्या, मतलब माहिद ऐसे हैदर से इस ड्रामे में पहली बार मिला है कि इनके बीच में कोई चीज है क्या, अभी भी गले लगा, या तो हो सकता है कि शहर वाले उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है, या फिर इन दोनों का जेन्युइनली कोई फ्यूड हो सकता है क्या, कि माहिद मतलब जेन्युइनली इसको पसंद वसंद ना करता हो एंड ऑल ऑफ दैट। हमेशा के लिए क्यों आ गया भाई, तेरे को घर वर नहीं है क्या? अपने नाना के घर आके इतने दिन नहीं रहते? नाना के घर छुट्टियों में ठीक लगता है भाई, जब गर्मी की छुट्टियां हो जब आ जाओ और अपने घर वापस जाओ, नहीं ऐसे हमेशा हमेशा नहीं अच्छा लगता। सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। हैदर तो अच्छा है, माहिद को अस्पताल लेके जाने की बात कर रहा है, माहिद पिट जाएगा। खामखा कौसर आंटी बनने की जरूरी नहीं है, वो तो चाहती ही है कि तुम दूर हो, चुपचाप चल जाओ। बेचारा सही बात कर रहा है, मतलब जब तक सही बात कर रहा है जब तक मैं बेचारा बेचारा बोलूंगी। जैसे इसने कुछ उल्टी सीधी हरकत करी मैं सीधा आ जाऊंगी, मैं नहीं हूँ इतनी स्वीट। सॉरी हैदर, आई एम नॉट लाइक यू, मैं ऐसे कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब कुछ भी। प्लीज भाई हैदर, जितना मीठा तुम्हारी जुबान है प्लीज इतना ही मीठा अपने दिल को रखना, क्योंकि माहिद के लिए आई एम रियली वरिड। शहर के जाने के बाद उसका कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है, मतलब सही में कोई भी नहीं है। प्लीज तुम ऐसे अच्छा जो दिखावा कर रहे हो अंदर से भी ऐसे निकलना। भाई क्या घटिया दिमाग हो चुका है मेरा, मतलब अगर कोई इंसान अच्छा जेन्युइनली भी है तो मैं उसके बारे में अच्छा सोच नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा दिमाग ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो ऑलरेडी प्लान करके रखता है। इन केस अगर अच्छा आदमी अगर अच्छा निकल गया तो देखो विन विन सिचुएशन है, बट अच्छा आदमी अगर बुरा निकल गया तो मुझे एटलीस्ट ज्यादा हर्ट तो नहीं होगा। भाई फाइनली माहिद ने एटलीस्ट कन्फेस तो किया, हैदर के आगे ही सही हम इस दिल को काट के फेंक देना चाहते हैं जो सिर्फ उनके साथ ही खुश रहता है। भाई लग गया ना तुझे पता, लग गया ना, तो फिर क्यों कर रहा है खामखा। मतलब एक एडवाइस है जो मैं ऐसे सबको देना चाह रही हूँ, जिसमें तुम्हारा दिल करे ना वो करो। अब गलीच हरकतों में दिल नहीं लगा लेना, तुम अच्छी चीजों की बात कर रही हूँ मैं, अपनी बीवी से प्यार करना, उसके साथ खुश रहना कोई गलत बात नहीं है। आप लोग गलीच हरकतों में दिल नहीं लगा लेना, अच्छी अच्छी चीजों में दिल लगाओ और फिर उसके लिए करो, मतलब उसके अगेंस्ट जाके चीजें नहीं करो। अच्छा हाथ धोने से चली जाएंगी उनकी यादें। एक तो इतनी ढंग की अच्छी बातें कर रहा था माहिद इतने दिनों बाद, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, कान पकड़ के ठीक करना पड़ेगा तुम्हें। फालतू बात, हाथ धो दिया यार, इतनी देर से हाथ धो नहीं रहा था और हाथ में पता नहीं सा कौन सा खून लगा जो निकले ही जा रहा है, कहीं तुम्हारा हाथ लीक वीक तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लो। पूरा सिंक लाल हो गया, इतना तो तुम्हारे हाथ में खून भी नहीं था मेरे भाई, इतना कहां से आ गया। बेटी मौत के मुंह में और यहाँ बैठ के ये सब सोच ही रहे हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। जो तुम्हारी प्यारी बेगम है, जो शफिया बेगम है, जिसको तुम ऐसे दुनिया में सबसे हसीन समझते हो भाई, उसने अभी तो बोला बेटी मौत के मुंह में, तो भाई गधे जा ना उठ के, ये क्या है हम सोच रहे हैं अभी, जा भाई। और उसको भी कॉल कर, माहिद को बोल कि आ जाओ मतलब माहिद को बोलो, बेशक तुम अपने लालच में बुलाओ पर माहिद को अस्पताल में बुला लो यार। वाह रे दोगली वाह, मतलब दोगलीपन की भी ऐसे कोई एक्सट्रीम सीमा होती है तो दैट्स शफिया बेगम। पता नहीं भाई क्या ये री पागल औरत, कैसे अभी तो बोल रही है बेटी मौत के,
आप क्यों जाएंगे, इज्जत नहीं दी, तो वो उससे तमीज से क्यों बात करेगी, इसने कौन सी कौसर को इज्जत दे दी भाई। अरे तुम दोनों क्या हो भाई, एक चांटा मारो, अपनी बेटी को ठीक करो। मतलब तुम्हारी बेटी रात के 2 बजे उठकर दो चांटे मारो और बोलो ले भेजू तेरे को घर से बाहर। भाई समझा लो उसको, हमें नहीं अच्छा लग रहा तुम्हें देखना। हमें कितने दिन स्किप करूँ भाई, पता भी नहीं ना कितने मिनट का स्किप करना है। इनके सीन्स में जनरली नहीं बेयर कर सकती। जब जब इनके सीन आते हैं मेरे लिए एपिसोड ऑटोमेटिकली इनके सीन्स को हटा के छोटा हो जाता है, क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट 1% भी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाएगी। मैं इतनी इंपॉर्टेंट हो कितनी, मतलब इस ड्रामे की अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भी इन्हीं लोगों के पास है ना, तो मुझे वो भी नहीं सुननी। माहिद, उसको तुम्हारी दुआओं की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्लीज माहिद उठो और अस्पताल जाओ, प्लीज जाओ। यू आर अ गुड बॉय। आज जिस तरीके से माहिद रो रहा है यार, ऐसे छुप छुप आके, इट्स वेरी ऐसे क्यूट इमोशनल। मेरे को मतलब मैं शहर को फिर भी नहीं, शहर को भी रोते हुए नहीं देख सकता। सिर्फ जब ये दोनों रोते हैं जब भी मुझे बुरा लगता है। और इस ड्रामे में कोई रोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पत्थर का दिल है यार का, पत्थर का, सख्त, एकदम सख्त। आंटी जी तुम्हारी बेटी अस्पताल में है, और ना एक तो तुम्हें उसका ब्लड ग्रुप पता, ऊपर से तुमने इतनी चौड़ी चौड़ी हीले पहन ली, ये मांग टीका लगा लिए, इतने बड़े बड़े कानों में मुनके पहन लिए। इनको तो हटा दो, एटलीस्ट बंदा जेब में रख लेता है अपनी बेटी। पर तुम्हारी लट टस से मस नहीं हुई है। मैं एक शादी में भी एकदम तैयार होकर जाती हूँ, बिल्कुल हिलती नहीं हूँ, टेंशन नहीं करती, ऐसे भी बैठे रहती हूँ। मेरी लट के यहाँ की जगह यहाँ आ जाती है, और तुम देखो अस्पताल में भी एकदम परफेक्शन के साथ है। तो मैं झूल रही हूँ। बताना इसकी टिप एंड ट्रिक्स प्लीज ऐसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। भाई ये जोकर जेन्युइनली दूसरा है, इसका तो कॉन्फिडेंस भी वो वाला नहीं है। मतलब वो तो एकदम कॉन्फिडेंट सा था, और वो डेफिनेटली हैदर था। अगर आप जाके देखोगे तो उसके फेशियल फीचर्स एंड एवरीथिंग, वो पहले वाला जोकर हैदर ही था। और जो अब वाला जोकर है इट्स नॉट हैदर। या तो उसने भेजा होगा, या फिर कोई और स्टोरी होगी, या शायद हम लोगों ने इतना ज्यादा एंटिसिपेट कर लिया था कि हैदर ही जोकर है, दिस दैट। तो मे बी उसको चेंज करने के लिए भी कलर्स टीवी वालों ने कुछ ना कुछ ऐसे गुल खिलाए होंगे, और उसको अलग। कलर्स टीवी के पास तो क्या ही है, कलर्स टीवी तो प्लेटफॉर्म है। मतलब ये शहर वाले जो हैं लोग, इन्होंने पक्का कुछ ना कुछ गुल खिला के चेंज किया होगा। इसकी क्या मिस्ट्री है? या तो हो सकता है कि हैदर ने भेजा हो, ताकि उसे मतलब माहिद को ये भरोसा दिला सके कि वो बैड गाय नहीं है ना। हाँ, माहिद एंड हिज फर्शी सलवार एरा इज माई फेवरेट। मतलब इतनी सुंदर तो फर्शी सलवार मेरे को लड़कियों पे नहीं लगती जितनी मुझे माहिद पे लग रही है। क्या सुंदर सुंदर ऐसे चौड़े चौड़े पहुंचे, वेरी सुंदर यार। माहिद कपड़े तो मस्त पहनता है यार। काश मेरा पति भी मेरी बातें मान जाए और मैं उसको ऐसे कपड़े पहना पाऊँ, पर वो कभी मेरी बात नहीं मानेगा। भाई अमाल तो तकड़ी है, रात में भी तैयार होके एक सेट ऐसे कंधा उड़ा के, ऐसे चोटी बना के, इयररिंग्स एंड एवरीथिंग। अस्पताल में एक तो रात में तुम 2 बजे जिद करके आई हो, ठीक है, ऊपर से तुम पूरी फैशन लगा के आई हो। आंटी जी तुम भी कम नहीं हो, ऐसे प्रॉपर टेंच से सब कुछ ऐसे सेट करके आई हो। क्यों आई हो? पर भाई माना तू जादूगर है, चल ठीक है मान लियो। एटलीस्ट कुछ ढंग के कपड़े पहन के ही आ जाता जिसमें पता ना लगे कि नमूना। मतलब ठीक है, इतना एविडेंट भी नहीं कर रहा होता अपना प्रोफेशन। ठीक है भाई, आई गॉट इट। प्लीज अब तो ना मेरी ऐसे एकदम दिल की तमन्ना है कि उस लड़की को पता लग जाए कि उसकी असली माँ कौसर है, और भाई मुनीरा और कौसर मिल जाए तो आंटी का जो ध्यान है ना कंप्लीटली शहर पे अटका हुआ है, थोड़ा तो भाई प्लीज डिस्ट्रीब्यूट हो, डिवाइड हो, और वो शहर और माहिद के बीच में आना बंद कर दे। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड कि कौसर जो है शहर की माँ है, उसके लिए अच्छा सोचे, बट वो अच्छा कर नहीं पा रही है। मतलब जरूरी नहीं है जो आपके माँ बाप सोचे हमेशा 100 on 100 आपके लिए अच्छा ही हो। जो वो चाहती है शहर के लिए, माहिद उसका 100x बेटर कर सकता है शहर के लिए। द थिंग इज दैट। यार प्लीज सुल्ताना आंटी, प्लीज मैं आपके सीन्स देख लूंगी सारे एपिसोड के, पर प्लीज उसकी बेटी को उससे मिल जाने दो, ताकि ये माहिद और शहर का पीछा छोड़ दे। प्लीज मत करो ये बचकानी हरकतें आंटी जी, प्लीज मत करो यार। मैं सच में अब मैं आपका एक भी सीन जनरली इतना स्किप करती हूँ, और मुझे इससे पहले से ही देख लूंगी कौन से टाइम मिनट पे आप आ रही हो, मैं उस तक पहुंचने नहीं दूंगी, वरना मैं आपके सारे सीन्स देखूंगी प्लीज यार। आई थिंक रिश्ता कहीं घूमने गई है, इसलिए ये वाले सीक्वेंस शूट हो रहे हैं, क्योंकि इनके इंस्टाग्राम रील्स देखी थी मैंने। मतलब शी इज ऐसे घूमिंग समवेयर, तो आई थिंक इसीलिए। पर भाई जादूगर अगर ये सब कर भी रहा है तो एटलीस्ट प्लीज माहिद को कॉल करके बता दे कि ऐसा कुछ हो रहा है, या उसके पास हिंट पहुंचा दे, फिर तो कुछ भी कर, क्योंकि तुम्हारी पिट्टी होना पक्का 110%। और मैं जनरली नहीं चाहती तुम पिटो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ माहिद और शहर एक साथ आए और माहिद शहर को प्रोटेक्ट करे। ओ भाई मेरी तो दिल की इच्छा ही पूरी हो गई, काश कुछ और ही मांग लेती और कुछ ही मिल जाता। भाई माहिद आ गया, मैंने तो सोचा था, फिर माहिद आ गया अस्पताल में। अब अगर कौसर आंटी बीच में आई है ना, मेरे मुंह से इतनी गंदी गाली निकल जाएगी कि
तुम लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे यार। मतलब मैं नहीं देना चाहती गाली, आती सबको है, सबको गाली आती है, कोई इतना सता सावित्रा नहीं होता, सबको गाली आती है। बट स्टिल यार मतलब प्लीज कौसर आंटी मत आ जाना यार, इन्हें मिलने दो भाई। अगर अब कौसर आंटी आ गई तो बेचारे माहिद को बिल्कुल ही गलत समझेगी कि माहिद ने ये सब किया जो इसके साथ हो रहा है। भाई ये तो सारी टाइमिंग ही ऑफ है, सब कुछ गलत है। और जैसे सहर मौके ढूंढती है, वैसे अगर सहर की जगह मैं भी होती तो आई थिंक आई वुड हैव डन द सेम, ऐसे हाथ पकड़ना, लिपटा चिपटिया वाला था। नहीं, आई वुड नॉट। तो ठीक है यार, काश होती, मतलब नहीं हूं ना, ठीक है, कंट्रोल। भाई आज तो चमत्कार ही हो जाएगा। अगर माहिद ने ये जोकर को यहाँ पे ढूंढ लिया ना, मैं समझ जाऊंगी माहिद इंडियन टेलीविजन का सबसे समझदार एक्टर ही नहीं, मतलब क्रेजी आदमी है भाई। क्रेजी जिसको कहते हैं ना, प्रॉपर समय रहना वाली लैंग्वेज वाला क्रेजी आदमी है भाई। मतलब इतना स्मार्ट, मैं तो ऐसे कोई अवतार ही मान लूंगी माहिद को सच में। हमारी बेटी है, हमारी बेटी का हम ध्यान रख सकती हैं, तुम हमारी बेटी से दूर रहो। बैठ के यहाँ पे इतनी देर से ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर माहिद नहीं आ रहा होता ना फिर पता चलता हमें बदतमीज, कुछ करना आता नहीं है। हम कर लेंगे सब, हम कर लेंगे, हम सब संभालेंगे, आप हमारे परेशान मत बताइए। पापा ना आंटी, ये तो आपने ठीक नहीं किया, मतलब जेन्युइनली, मतलब ये ठीक नहीं है। शहर के हेल्थ के साथ आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हैं। हाँ मम्मी है, जरूरी नहीं है आप अम्मी हो तो सेम ही ब्लड ग्रुप हो, अम्मियों का भी अलग हो जाता है आंटी जी, ये तो लॉजिक है। बट आपका अलग है नहीं। ये तो सुल्ताना ने ठीक नहीं किया, ओ नेगेटिव बोल देती, क्या हो जाता भाई, उसमें क्या हो जाता, बेचारी खून दे पाती, सहर जल्दी बच जाती। भाई ये जोकर है या जो भी है, मतलब हैदर तो नहीं है डेफिनेटली। पहले वाला हैदर था बट ये वाला जोकर हैदर नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि जो हैदर है वो मतलब शहर को मारना चाहता है। बट वो शहर को क्यों मारना चाहता है, मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा। आई थिंक या तो मतलब इस जोकर को किसी ने भेजा है, वो हो सकती है नाजिमा। बट नाजिमा मेरे को इतनी ऐसे ब्रेन ही नहीं लगती कि वो ये सब कर सकती है। ये सारे काम कर सकते हैं फुफ्फी और अंकल। वो जो चाचा हुजूर है, मुझे लगता है उसी ने भेजा है इसको। और वो चाहता है कि माहिद अपने सेंसेस में ना आए, क्योंकि जब वो शहर के साथ रहता है तो वो अपने वो जो ट्रॉमा है उस पर कंट्रोल कर पाता है, और फिर उसको वो मम्मी अम्मी वाले दौरे नहीं पड़ते और माहिद नॉर्मल रहता है। और चाचा हुजूर नहीं चाहता कि माहिद नॉर्मल रहे। तो आई थिंक वो शहर को इसलिए मरवाना चाहता है ताकि माहिद पगला जाए और फिर माहिद की जगह गद्दी पे ये साहब बैठ जाएं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि चाचा हुजूर ने भेजा होगा? ओ भाई ये तो मजे की चीज हो गई भाई। मतलब जादूगर की जो कपड़े का यहाँ फंस गया, ये डेफिनेटली माहिद देख लेगा, फिर माहिद को पता चल जाएगा कि किसी न किसी की ने तो ये साजिश है। और वैसे भी मुझे माहिद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता है। भाई सीआईडी करने का माहिद को कितना फायदा हुआ है इस ड्रामे के अंदर। जो माहिद का सीआईडी वाला दिमाग है ना, कंटिन्यू है भाई, आप निकाल ही नहीं पा रहा है। माहिद एकदम जो डिटेक्टिव मोड में रहता है, ऐसे सारी चीजें ऐसे झटपट समझ जा रहा है। माहिद इज नॉट अ डम गाय भाई। मेरे को माहिद की सबसे अच्छी चीज लगती है, ही इज वेरी हैंडसम, आई मीन ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट गाय। ऐसे नहीं ऐसे। अरे डॉक्टर आंटी, आप उसको पनिशमेंट नहीं दे रही हैं। जिस किसी ने भी ये लापरवाही की है वो तो यही चाहता है कि वो इस अस्पताल से निकल जाए, क्योंकि वो इस अस्पताल का आदमी है ही नहीं, वो तो बच छुप के निकलना ही चाहता है। क्या कर रही हो डॉक्टर आंटी आप, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या पनिशमेंट तो ऐसी सोचो कि अगले इंसान के उसमें हो। माहिद मेरे बच्चे इतना गुस्सा नहीं है, हर किसी पे नहीं, मतलब सूट करता है, पता नहीं क्यों, बट माहिद पे गुस्सा सूट करता है। ऐसे गुस्से गस्से वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। ऐसा मैं झूठ बोलती हूँ क्योंकि मुझे माहिद बहुत पसंद है। बताओ इतनी बात तैयारी, जब बेचारी वहां पे खड़ी होके कह रही थी माहिद आप चांद है, आप तारे हैं, आप ईद का चांद है, आप इसका चांद, आप उस जहां का चांद है, जब नहीं आ रही थी इतनी सारी बातें, अब बातें आ रही है जब तक हमारी सांसें चल रही है आपकी सांसें नहीं रुक सकती हैं। क्यों नहीं रुक सकती? कितनी पर मुझे अच्छा लग रहा है माहिद कन्फेस कर रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। बट काश ये सब शहर सुन पाती। माहिद इसका फायदा क्या है? ऐसे तुम तो दीवार से बात कर रहे हो, वो बेचारी बेहोश है ना, शी इज इन कॉमा ब्रो। आपको तब बोलना था जब आप भूत बन के खड़े थे, ऐसे कर रहे थे उसके पीछे से, ऐसे टच करके बोलता बहन, मैं सॉरी नॉट बहन, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता शहर, ऐसे बोलना था ना। मत कर लाला, मत कर लाला, मत कर, हैं करंट आ जाएगा लाला, मत कर बेटा। कोई मौका नहीं छोड़ता, मतलब शहर नहीं छोड़ती मौका। शहर इज सो मी। अगर मैं शहर की जगह होती, पर मैं क्यों होती, हाँ काश मैं होती, अगर मैं शहर की जगह होती तो भाई मतलब मैं भी कोई मौका नहीं छोड़ती, बेहोशी में कोई मौका नहीं छोड़ती, बीमारी में कोई मौका नहीं छोड़ती, इसे छटपट से छू लेती है। माहिद ये हरकतें ठीक नहीं तुम्हारी, पर कोई बात नहीं यार, तुम मियाँ बीवी हो, सब चलता है, लाइक यू एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। शहर यार जल्दी से बड़ी हो जाओ यार, 2 साल प्लीज जल्दी से बड़ी हो जाओ। बताओ इतना कुछ सुनने के बाद भी खाला जान को याद कर रहा है। खाला जान
भाई नहीं रख ही सकती खाला जान ध्यान, मतलब खाला जान अच्छा सोच रही है शहर का, वो चाहती है, बट जो प्रोटेक्शन और जो केयर और जो प्यार और जो सपोर्ट माहिद शहर को दे सकता है, खाला जान कभी नहीं दे पाएंगी। और ये चीज खाला जान को समझनी होगी कि उनकी बेटी की बेहतरी इसी में है कि वो माहिद के साथ रहे। बेशक हस्बैंड वाइफ, मतलब मैं चाहती हूँ कि कौसर बेगम को भी नियाजी मंजिल ले जाए, वहां ले जाए यार, कोई बात नहीं, ले जाए सबको। एंड आई विश कि वहां पे रहें एंड फिर माहिद से शहर को प्रोटेक्ट करे ताकि उसको कोई कुछ कर ना सके। यार ऐसा हो सकता है क्या, मतलब अगर ये ऐसा लीप लूप की जगह अगर ये भी आ जाएगा तो आई विल नॉट माइंड। अरे यार माहिद, ये तो चमत्कार हो गया, माहिद तो कोई सुपरमैन है भाई, मतलब एक्चुअल का सुपरमैन है। इतनी जल्दी उसके दिमाग में आ गया कि भाई कोई और इंसान हो सकता है, उसको वो सारे जोकर वाले उसने डॉट्स को कनेक्ट किया और माहिद को समझ आ गया। यार माहिद का दिमाग कितना क्रेजी लेवल का चलता है भाई, मतलब माहिद इज सो हैंडसम। स्मार्ट मैं माहिद के ब्रेन के लिए यूज करने वाली हूँ, स्मार्ट मैं माहिद की शक्ल के लिए भी, मतलब माहिद इज अमेजिंग। मेरा तो फेवरेट है यार, मतलब मेरा बचपन से फेवरेट है। मैंने सिर्फ माहिद का CID नहीं देखा होगा, बाकी मैंने सारी चीज़ें, वो एक शो भी आया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, कोई शो आया था किसी पे जिसके अंदर माहिद नहीं जीता था ना, शायद कोई और जीती थी। आई वॉच दैट एज वेल। माहिद का मतलब यार ढूंढ लिया कपड़ा, ही इज सो ब्रेनी भाई साहब। भाई कल के एपिसोड के अंदर जो जोकर की धुलाई होने वाली है माहिद के हाथों, मजे आ जाएंगे, मतलब ऐसे दिल खुश हो जाएगा मेरा तो। वैसे अगर ये वाली धुलाई अगर नाजिमा या हाई गजब की हो जाती तो मजे ही आ जाते, मतलब मेरे दिल का हाई गजब निकला था भाई, मस्त ना। माहिद मेरे बच्चे पीट पीट के सूप बना दे सबका, और पता करके किया किसने। अगर ये चाचा हुजूर ने किया है तो डेफिनेटली ही विल डू समथिंग टू प्रोटेक्ट दैट गाय, या फिर ऐसा कुछ करेगा कि उसको बचा ले। पर यार माहिद कितना स्मार्ट है भाई, CID वाला दिमाग अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। मुझे लगता है दिस शो हैज सम कनेक्शन विद CID। सोनी TV और कलर्स का ऐसे संगम हो गया क्या दोस्तों, पता नहीं भाई, पर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही CID वाला दिमाग अभी तक माहिद का चल रहा है। माहिद के दिमाग से, दिल से वो कैरेक्टर निकल नहीं पाया। मतलब एवरेज एपिसोड था क्योंकि शहर नहीं है ना यार, बिना शहर के ऐसे चुलबुलापन नहीं है। मतलब आई लव माहिद एज अ लड़की, बट शहर ऐसे चुलबुलापन वो सारी चीजें लेके आती है। आपको कैसा लगा, रिव्यू रिएक्शन का भी बताना। एंड आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू गाइस आर सो स्वीट, बाय।